हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं जा रही हूँ एक पिता की और एक बेटी की कहानी बताने। एक पिता होता है जिस पे सिर्फ बेटियां ही होती हैं और उन्हीं के सहारे से वो पिता अपना पूरा दुनिया देखता है। और वो एक गरीब पिता होता है। और उस गरीब पिता की कहानी देखिए, कैसी कहानी है, कितनी दर्द भरी कहानी है। वो पिता अपनी ज़िंदगी ऐसे व्यतीत करता है कि सारा दिन वो काम खटता है और 2 वक्त की रोटी लेके शाम को आता है अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी को देता है कि ये लो, इतने में घर चलाना है। उसकी बीवी कहती है कितने में घर कैसे चलेगा। तो उसका पति कहता है कि सारा दिन खटने के बाद इतना ही हमें मिला है और इतने में ही हमें घर चलाना है। उसकी बीवी कहती है कोई बात नहीं। और एक समय की बात आती है जब उसे अपनी बेटी को शादी करने की टेंशन खाई जाती है और वो पैसा जुटाने में लग गया अपने बेटी की शादी करने में। और जब वो पैसा जुटा लिया तो अपनी बेटी को विदाई कर दिया शादी वादी करके। और जब उसकी बेटी जो उसकी मजबूती थी उससे जब दूर हो गई तो उसके पिता सोच रहे हैं कि हमारे तो जो हाथ मजबूत था वो तो हमसे दूर चली गई। अब हमारा घर कैसे संभलेगा, हम पे तो बेटा भी नहीं है। तो उनकी पत्नी ये बोल रही है कि बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटियां हमारी शान होती हैं, हमारी बेटी हमारी ताकत है, और क्या चाहिए हमें, और हमारी बेटी हमारी जिम्मेदारी उठाएंगे। तो एक पिता कहता है चलो ठीक है। फिर उस बेटी के पास फ़ोन करते हैं पिता कि बेटा अब तो तुम ही लोगों को ये सब देखना है, हमारे बस की बात नहीं है। तो कुछ बीच में ऐसी घटना घट जाती है उस पिता के साथ कि वो बहुत ही बीमार पड़ जाता है, बहुत ही लाचार पड़ जाता है। और फिर उसका ढाबा उसकी बेटी और उसके जमाई देखने लगते हैं। और उसके बेटी जमाई देखते हैं, पूरा खर्चा उठाते हैं, अपने घर का भी और मायके का भी। और उसका जमाई बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक दिल मिला था जो अपने सास को पूरी माँ का दर्जा दिया और उसकी सास उसे बेटे का दर्जा दिया। इसलिए उनका घर का खर्चा पूरा उसका जमाई उठाया। उसकी बेटी परदेश में रहती थी, जो कि उसका जमाई वहाँ से कमाता था, और उसकी बेटी भी थोड़ा बहुत कमाती थी तो अपने पिता को देती थी और उनका इलाज होता था। एक दिन ऐसी समय आया जब बेटी बोली अपने पिता से कि पिताजी क्या मैं घर आ जाऊं। उसके माता कहती थी कि आ जाओ बेटी, लेकिन उसके पिता ये बोले कि बेटी अगर तू चली आएगी तो मेरे इलाज कौन करवाएगा, वहाँ पे तू है तो हमारा इलाज चल रहा है, अगर तू चली आएगी तो हमारा इलाज भी नहीं होगा। और वो बेटी रो के कहती है कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं नहीं आऊँगी, मैं खूब पैसा कमाऊँगी और आपका इलाज कराऊँगी, आप जब ठीक हो जाओगे तो ही मैं घर आऊँगी। और वो फ़ोन रख देती है और वो बेटी सोच सोच के रोती है अपने घर पे बैठ के परदेश में। अगर आज मेरे एक भाई होता तो हमारा पिता ऐसा टूटता नहीं। तो वो बेटी ठान ली कि वो कर्तव्य हम पूरी करेंगे अपने पिता की। और वो बेटी जुट जाती है अपने पति के साथ, काम करती है और वो भी पैसा देती है और उसका जमाई भी पैसा देता है। उसके बाद एक दिन वही बेटी फ़ोन पे बात कर रही है अपने छोटी बहन से और ये कहती है कि दीदी पापा तो अब ठीक हैं। तो उस बेटी के मन में बहुत खुशी हुई कि मेरे पापा तो अब ठीक हो जाएंगे, मैं घर पे जाऊंगी, अपने पापा से मिलूंगी। और इतने देर में फिर पापा का फ़ोन आता है। तो सोचिए कि किस लिए फ़ोन आया होगा। और उधर से फ़ोन ये आया कि तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब तक वो बेटी तुरंत ही उसका तो शरीर आधा टूट गया, जिसके लिए हम परदेश से घर नहीं गए, आज वही पिता उसे छोड़ के चला गया।
ऐसी क्या कमी रह गई? वो बेटी कह रही है भगवान से कि ऐसी क्या कमी रह गई कि मैं अपने पिता की इतना इलाज कराई फिर भी आप पे दया नहीं आई? एक गरीब का ही घर मिला था आपको। तो वो देखिए वो बेटी अपने ही पिता से रो रो के क्या कह रही हो, भगवान से क्या शिकायत कह रही